नमस्कार मित्रों, आज नवरात्रा का शुभ दिन चल रहा है और हमारे सामने शंभू शंकर जी हैं। क्या कहिएगा सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और नवरात्रि के पावन दिन पे सभी को यही कहना चाहते हैं कि माँ दुर्गा सबको बुद्धि, विवेक, सुख, समृद्धि दे, ताकि आप समाज में अच्छे कार्य कर सकें। लगातार देखिए सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने शिक्षा को बढ़ाया है। जी अभी तो इतना कुछ नहीं बढ़ाया है, बस कोशिश की है और समय आने पे इनको आगे ले जाना है। कौन सा जो काम किए हैं आप, जो कि आपका चर्चा का तारापुर विधानसभा में चल रहा है? जी काम क्या, बस ईश्वर ने जरिया बनाया है और पिछले 8 वर्षों से मैं लगा हुआ हूँ लोगों की सेवा में। जो मेरे से बन पड़ता है वो करते रहता हूँ। कहा जाता है कि 2 बस अब तारापुर विधानसभा में गरीबों को आंख बनवाने के लिए दिए हैं मोतियाबिंद का। जी ये सब ईश्वर की कृपा है हाँ। और वो चल रहा है, रोज जा रहे हैं रोज। कहा जाता है फेस्टिवल में आप गरीब बच्चों के बीच कपड़ा और चप्पल वितरण करते हैं। जी हाँ? होते रहता है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। देखिए ईश्वर ने कुछ दिया है तो उसे आगे पहुंचा रहे हैं। तो देखिए मिल्की चौक में है सर। जी जी मिल्की चौक में आप देखिएगा कि खड़गपुर से जमुई, जमुई से मुंगेर जाने के क्रम में मिल्की चौक पास चापाकल दिए। कितने जगह प्याऊ की व्यवस्था शंभू शंकर जी ने किए हैं। आप देखिएगा लाइब्रेरी के खोलने का काम किए, जिससे 10 गांव के गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप देखिएगा कि कितना इन्होंने किस प्रकार से 20,000 से अधिक टी शर्ट बांटने का काम किया। फेस्टिवल में किस प्रकार से चप्पल, टॉफी गरीब बच्चों के बीच बांटते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हो चाहे दुर्गा पूजा हो, लगातार ये दौरा कर रहे हैं तारापुर विधानसभा में। आप कितने लोगों का आंख का चश्मा जो है देने का काम किए हैं। कम से कम 10,000 से अधिक लोगों के बीच आंख का, गरीब लोगों के आंख का चश्मा देने का काम किए हैं। और जंपिंग करने के लिए, नौकरी की तैयारी के लिए जंपिंग सेट की व्यवस्था करवाए हैं। क्या सर, सही बात है कि नहीं? सही बात है, तभी आप बोल रहे हैं ना। जी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि एक्चुअल होता क्या है कि जंप करने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, तो कूदने के लिए अब फील्ड पे कूदेंगे तो बच्चों के पैर में मोच आ सकती है या और किसी प्रकार का दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए जंपिंग बैट दिया है बच्चों को। कितने लोगों को अपनी आंख अपने आप तक अभी तक में बनवाया है सर? लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा चुके हैं। जी आप अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कैसा रुझान आपको आ रहा है सर? रुझान, देखिए रुझान अभी हमें क्या पता चलेगा, लेकिन अभी जो गांव में जा रहे हैं तो जो प्यार सम्मान मिल रहा है वो बहुत है मेरे लिए। इतनी उम्मीद नहीं थी और बहुत ज़्यादा है। हर गांव में है क्या, देखिए अपने विधानसभा में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। एक्चुअल घर है मेरा यहाँ पे, तो जब मैं काम शुरू किया था तो पहले अपने गांव से शुरू किया था और आसपास ज़्यादा काम हुआ था। लोग सब जानते हैं और समझते हैं काम को भी और उस काम के महत्व को भी समझते थोड़ा हैं। ऊंचा आवाज में सर। जी देखिए सर, आजकल खेती लोग करना छोड़ रहा है, क्योंकि किसानों को उचित मूल्य बीज का नहीं मिल पाता है। देखिए किसानों की स्थिति सबसे बदतर है अभी हमारे राज्य में। आप देखिए अभी कितनी मेहनत करते हैं किसान और फसल उगाते हैं, लेकिन जैसे ये फसल उगाएंगे सरकार ने इसका एक कीमत रखा है। और मुझे लगता है कि जो बिहार में कीमत है वो धान का कीमत 23 रुपये 60 पैसे है, लेकिन मुझे लगता है कि 80% से 90% किसान जो है उसको 17, 18 या ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये ही उनको मिल पाता है। जो उनका मेहनत का जो वाजिब हक है, जो 4-5 रुपये, वो उनको नहीं मिलता है। अगर वो चीज़ें किसानों को मिलने लगे तो हमें लगता है कि खेती की ओर किसान जो अभी भाग रहे हैं वो वापसी भी करेंगे। अभी बस उनको मजबूरी है कि उनको मेहनत ही नहीं मिल पाएगा तो वो कैसे मजदूरी कर पाएंगे। जी आज महिलाओं को किस प्रकार से दौड़ना पड़ रहा है ब्लॉक में, दफ्तर में,
और किस प्रकार से अस्पताल में देखिए किस प्रकार से व्यवस्था है, उस पर क्या कहिएगा सर? जी, ये तो देख ही रहे हैं हमारे यहाँ। हमें लगता है कि हर ब्लॉक में अस्पताल है, लेकिन गायनकोलॉजिस्ट नहीं है एक भी। अगर महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उन्हें लेके मुंगेर, जमुई, देवघर, भागलपुर ही जाना पड़ता है। भी हमारे किसी सरकारी अस्पताल में गायनकोलॉजिस्ट नहीं है, जो एक बड़े शर्म की बात है। ये होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आज आप देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, कैंप लगा लगा के महिलाओं की बात की जा रही है। महिलाओं को शायद 10-10 हज़ार रुपये भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो 10,000 रुपये कितने दिन चलेंगे ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। क्या कहिएगा, महंगाई दिन रात बढ़ते जा रहा है सर। देखिए, महंगाई बढ़ना तो वो तो समय के साथ हर चीज़ बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ रोजगार भी बढ़ना चाहिए। जैसे स्वरोजगार की व्यवस्था, महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग की, जैसे वाइपर मेकिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, सिलाई सेंटर हो गया, टिफिन सेवा की व्यवस्था हो गई, कृषि में नए नए प्रयोग, तभी महिलाओं को आप स्वावलंबी बना सकते हैं। सिर्फ आप 2-4-5 हज़ार 10,000 रुपये दे के उनको कुछ नहीं। खड़गपुर में सर जो है एक भी अस्पताल में एक भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, इस पर क्या नहीं, वो खड़गपुर क्या अनुमंडल स्तर का जी खड़गपुर नहीं अस्पताल है, नहीं है, लेकिन आप देखिए कि स्टाफ बहुत सारे हैं, लेकिन मशीनें नहीं हैं। आज अगर आप को छोटी सी बीमारी होती है, आप तो जाते हैं कि फ्री इलाज हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है आपके साथ? आपको 2-4 जांच लिखा जाएगा और आप जाइए जांच करवाने, 4-5 हज़ार रुपया दे के आइए। आप तो जाके वहाँ फंस जाते हैं। तो ये तो लोगों के साथ हो ही रहा है, और इन सब चीज़ों के लिए ही हम लोग आगे आ रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि नेता लोग, मंत्री लोग के बच्चा विदेशों में पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चा खिचड़ी खा रहे हैं, सरकारी स्कूल में घूम रहे हैं, और नेता लोग हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। जी, तो वो जब तक जातिवाद नाम का राक्षस हम लोगों के बीच है, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि आप जो हमारे जनता, ये जो हम लोग हैं, हम लोग भी कम नहीं हैं। ये जो भी दुर्दशा है आज, उसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम लोग भी जब वोट का समय आता है तो हम अपने जाति को ढूंढने लगते हैं, हमारे जाति का नेता कौन है। तो जब तक आप जाति का नेता ढूंढेंगे तब तक ऐसा ही होगा। वो हेलीकॉप्टर से घूमेंगे और आपके पास साइकिल भी नहीं मिलेगा। जी। आज जम्मू और खड़गपुर रोड पर क्या कहिएगा, 333 रोड है, क्या कहना, ये तो लोग से देखिए ना, लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है हर साल टेंडर होता है उसको भरने का, पता नहीं कितने का होता है, लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाया है। कुछ से कुछ लोग बोलते हैं जो है कि कभी कि वन विभाग नहीं पास कर रहा या क्या है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस भी ये बनना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत है। हमारा जो हमें लगता है कि जो हम लोगों को ये जोड़ने, मुख्य सड़क है जो हमें जमुई से जोड़ती है, और अभी हमें जो लग रहा है पिछले 8 वर्षों में देखा है कि मेडिकल सुविधाएं जो हम लोगों को नज़दीक में मिल पा रहा है, वो जमुई ही प्रथम है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, हर प्रकार के डॉक्टर हैं, तो ज़्यादातर लोग जमुई ही जाते हैं। लेकिन इस सड़क की वजह से रोज़ इतने एक्सीडेंट होते हैं कि अब लोग डरने लगे हैं जंगल पार करने में। पहले जंगल माओवादी की वजह से लोग डरते थे जाने में, आज एक्सीडेंट की वजह से जाने से डरते हैं। तो रोड तो बनना चाहिए, और ये हमारी प्राथमिकता है कि अगर ईश्वर हमें मौका देता है तो ये जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले इस रोड को बनवाया जाएगा। क्या कहिएगा सर, मननपुर और जमुई रेलवे स्टेशन का जो है घोषणा हो गया, लेकिन धरातल पर काम अभी तक नहीं दिख रहा। देखिए, घोषणा होते रहेगा, चुनाव जब आता है तो ऐसे ही घोषणा होता है। तभी आपको बताया हमने कि देखिए, जैसे बरसात आते हैं ना, तो देखिएगा हर जगह आपको मेंढक दिखता है, तो वैसे ही है, जब जैसे ही चुनाव आता है तो आपको हर जगह नेता दिखने लगता है, और जब नेता दिखेगा तो नेता को बस एक ही चीज़ आता है करना, घोषणा, वादे। आज सर्वे के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है सर। देखिए, हर चीज़ के नाम पे परेशान किया जा रहा है। आप सिर्फ सर्वे को क्यों ले रहे हैं? आप देखिए ना कि हर चीज़ के लिए परेशान जनता हो रहा है। आप देखिए खड़गपुर से तारापुर रोड, जनता कितना परेशान है। एक दिन चलता है तो एक दिन बंद होता है। अभी देखिए, उस दिन जा रहे थे, फिर से सड़क पानी भर गया था, बच्चे एग्जाम देखा के जा लिए रहा जा है कि रहे थे। तारापुर का ज्यादा विकास हो रहा है, रिंग रोड तारापुर में हो गया,
होते हुए गुजर रहा है, लेकिन खड़गपुर में रिंग रोड अभी नहीं हो। देखिए, ये हम लोगों की ही गलती है। खड़गपुर जो था वो हमारा ताज था, एक समय था खड़गपुर का, और आज खड़गपुर कहाँ है ये हम सब लोग जान रहे हैं। तो खड़गपुर वासियों को इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए। एक बार जात पात धर्म से ऊपर उठ के इस खड़गपुर के लिए सोचना चाहिए, जिसने कि हम लोगों को, जो हम लोगों के लिए यही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यही खड़गपुर था। और आज इसको देख के एक अंदर से एक, क्या बोलिएगा, कि एक दर्द महसूस होता है कि ये शहर जो कि सभी शहरों से बेहतर था और आज कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से लालू यादव का भी शासन रहा, राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रही और तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी दिल्ली में किस प्रकार से लोगों को रोजगार के लिए तरसना पड़ता है, बंगाल जाना पड़ता है। लगातार तेजस्वी यादव कहते हैं हमको आने दीजिए सरकार में, हम 200 यूनिट बिजली देंगे। अरे आप 200 यूनिट बिजली दे दें या आप 2000 रुपये दे दें, आप ये कहाँ से देंगे? आप इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसों से देंगे। कोई अपने घर से कहे कि मैं कुछ दे रहा हूँ, तब तो समझ में आए कि आपके पास बहुत पैसा है। आप बोलिए ना कि मैं अपने आप से, आप अभी दीजिए ना लोगों को कुछ। लोगों के पैसे को लोगों को वापस करना और मैं करूँगा, ये तो गलत है। देखिए, लोगों को रोजगार चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, ठीक है, उनको जो मेहनत कर रहे हैं उनका उचित भुगतान चाहिए, और लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। ये 200 यूनिट बिजली, ये 2000 रुपये, इससे लोगों का कुछ नहीं होगा। लोगों को उचित मेहनताना मिलना चाहिए। आज आपके पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारे किसान आलू उपजाते हैं, 2 रुपया 4 रुपया किलो बेचना पड़ता है उनको, और अभी 20 रुपया 30 रुपया उसी आलू को खरीद के खाते हैं। धान उपजाते हैं, 17-18 रुपया बेचना पड़ता है, और अभी 40-45 रुपये चावल खरीद के खाते हैं। तो आज बिहार में फैक्ट्री से ज़्यादा गुजरात में फैक्ट्री लग रही है। देखिए, क्यों नहीं लगेगा? गुजरात के लोग जात पात को नहीं देखते हैं, तो फैक्ट्री लगना वहाँ स्वाभाविक है। और फैक्ट्रियाँ कोई बिहार से जाके नहीं लगाया है, फैक्ट्री गुजरात के लोग ही लगाए हैं। वैसे ही बिहार के लोगों को ही आगे आके यहाँ पे भी फैक्ट्री लगाना होगा। वो गुजरात के लोग आके आपके लिए फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वो अपने देश में, अपने राज्य में लगाएंगे। वो यहाँ क्यों आएंगे? ये आपको और हमको सोचना होगा। ऐसा नहीं कि हमारे बिहार के लोगों में। क्या लग रहा है सर कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी ढंग से होती है? देखिए, सरकारी मंत्री के बाल बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाएंगे? आप एक मिडिल क्लास को देखिए ना कि वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जो नेता और मिनिस्टर पढ़ाएंगे। आप अगर जो भी 10,000 12,000 रुपये कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, वो नहीं भेजना चाहते सरकारी स्कूल में। तो नेता और मंत्री तो लाखों करोड़ कमाते हैं, तो वो क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में? ये खुद सोचिए। और सरकारी स्कूल ऐसा थोड़ी ना है कि सरकारी स्कूल में आपके टीचर सही नहीं है। इतने अच्छे टीचर हैं आपके पास, लेकिन आप किसी से एक काम ही तो करवा सकते हैं। टीचर से आप क्या करवा सकते हैं? बच्चों को पढ़वा सकते हैं, लेकिन टीचर को आप बोलिएगा कि आप जाओ घास काटो, आप जाओ मतलब सर्वे करो, आप जाओ बच्चों का खाना देखो, चावल लेके आओ, गेहूं लेके आओ, तो वो कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को? तो देखिए हमारे सामने एक ऐसे समाज सेवी थे जो कि लगातार समाज के लिए, तारापुर विधानसभा के बच्चों के भविष्य को सोचते हुए काम कर रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने लोगों की आंखों को रोशनी देने का काम किए हैं, किस प्रकार से ठंड के दिनों में कंबल वितरण करने का काम किए, किस प्रकार से गरीब बच्चों के भी चप्पल वितरण करने का काम किए, किस प्रकार से अब लाइब्रेरी का व्यवस्था किए हैं, किस प्रकार से पानी पीने की व्यवस्था किए हैं, किस प्रकार से हर जगह हर विकास के लिए इन्होंने काम किया है, विकास करने का काम किया, किस प्रकार से जंपिंग सेट की तैयारी करने के लिए नौकरी की व्यवस्था की है। तो वैसे समाज सेवी आज जो है उम्मीदवारी दे दी है तारापुर विधानसभा में शंभू शंकर जी, आज़ाद उम्मीदवार। चलिए हमारी उन्हीं से बात हुई, इसी बात से अपने बातों को विराम देते हुए मैं जय हिंद जय भारत।